औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शाम आगा साजिद के साथ मैं हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं मुल्क के मारूफ तजिया निगार, बिजनेसमैन, बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, मीडिया पर्सन है जनाब शाहिद इकबाल भट्टी साहब। आप इनसे वाकिफ ही हैं, तो आज फिर मैंने रिक्वेस्ट की और बड़ा लंबा सफर करके ये लाहौर पहुंचे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ जी। भट्टी साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ जी। मेरी तरफ से आपको और आपके व्यूवर्स को और समईन को, कुछ लोग व्यूज नहीं कर रहे होते लेकिन वो सुन जरूर रहे होते हैं, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मेरे लिए और आपके लिए और हमारे पाकिस्तानियों के लिए, वो चाहे बाहर है चाहे वो पाकिस्तान में, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। अच्छा भट्टी साहब, मैं सवालों की तरफ आता हूँ। बड़ा शोर मचा हुआ है जनाब, ये तो आग लगी हुई है मीडिया पे। मैं तो थक गया हूँ देख देख के जी। ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान, वो इलेक्शन जीत गए और वो पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल देंगे। अब खान साहब की रिहाई को कोई रोक नहीं सकता। ये पीटी बड़ी पुरुमीद है। भट्टी साहब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? आगा साहब सही कह रहे हैं आप। मुझे यूं लग रहा है कि वो ट्रंप जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बना। शायद मौलाना फजलुर रहमान वाली रिप्लेसमेंट में ट्रंप पाकिस्तान में उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का सेहरा भी उन्हीं के सर पे पीटीआई वालों को बांध देना चाहिए। बड़ी शर्मनाक बात है। देखिए, मैं किसी पार्टी को प्रेजेंट नहीं कर रहा। आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ नून लीग, इवन आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं पहले दिन से, मेरा एक अपना स्टांस है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है। वी आर नॉट मेच्योर पीपल, वी आर नॉट एडल्ट पीपल, वी आर नॉट एथिकल, वी आर नॉट ऑनेस्ट एंड वी आर नॉट इंटेलिजेंट, वी आर नॉट वाइज। ठीक है, हमारे अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जब भी आती हैं वो अपने मुफादात के लिए, पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत जो काम कर दें, वरना उनके अपने मुफादात होते हैं। पाकिस्तान का मुफाद नहीं होता। ठीक है ना, ये सब झूठ है। ये बयानिए, नारे, ये लारे, ये सब झूठ है। तो जहां तक ट्रंप साहब की बात रही, तो ट्रंप साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं, वो पीटीआई के ट्रंप कार्ड नहीं बन सकते। ट्रंप तो हो सकता है। देखिए, ट्रंप को शायद हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। और बकौल इमरान खान की कल परसों नून लीग वालों ने एक फुटेज लीक की है जिसमें वो कह रहा है कि ये भी बिजनेसमैन है और नवाज शरीफ भी बिजनेसमैन है, जबकि पीटीआई वाले प्रोजेक्शंस में इसके ट्रंप के अक्स को इमरान खान का अक्स कहते हैं कि वो इमरान खान का अक्स है। ठीक है, और ये हमारे राना सनाउल्लाह, आपने कल मेरी वीडियो देखी राना सनाउल्लाह के साथ, जो किसी ने मुझे भेजी और वायरल की थी, वो पिछले साल की लेकिन इस साल भेज दी उन्होंने, तो मैं चुप कर गया, खामोश हो गया। तो वो भी उसके आइडेंटिकल कहते रहे। लेकिन बकौल इमरान खान, तो आपने नवाज शरीफ के मुंह से ट्रंप की कभी कोई बात नहीं सुनी, जरदारी के मुंह से कभी कोई बात नहीं। बड़े लोग किसी की बातें, बड़े लोग छोटी बातें नहीं करते, बड़े लोग बड़ी बातें ही करते हैं। तो मैं नवाज शरीफ को बड़ा नहीं कहता हूं, मैं इमरान खान को बड़ा नहीं कहता हूं, मैं जरदारी साहब को बड़ा नहीं कहता हूं, मैं किसी को बड़ा नहीं कहता। ये बौने और छोटे लोग हैं। पाकिस्तान एक मकरूस मुल्क है। पाकिस्तान, रशिया में अगर सदर पुतिन खत्म हो जाएगा तो क्या यार, वो कोई और सदर आ जाएगा तो क्या वो हमें चेंज कर देगा? तो आ गया, वो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है। वो जनाब हामिद मीर साहब उसकी तस्वीरें पढ़ रहे हैं, उसको फॉर्म 45 का भी सदर बनाए जा रहे हैं, फॉर्म 47 का भी सदर बनाए जा रहे हैं। तो पीटीआई वालों हमको की जन्नत में रहते हैं। कहते हैं अंधे को क्या सहारा मिले। मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहता आपके प्रोग्राम में कि वो कल को मेरी ट्रोलिंग शुरू कर दें, लेकिन इंतहाई शर्मनाक बात है कि जिससे आजादी की एब्सोल्युटली नॉट की और अमेरिका की बात हो रही थी, अब उन्होंने नया बयानिया, और इतने बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल, मक्कार, अयार पीटीआई के लोग हैं। अब भले वो मेरे अगेंस्ट बातें करते हैं,
कि जहां एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे भाई आपको नून लीग नहीं मरवा रही, नून लीग इज नथिंग फॉर यू, नून लीग इज नो मोर, नून लीग के पास सिवाय मरियम के कोई कार्ड नहीं है, यानी नून लीग का ट्रम्प कार्ड जो है वो मरियम है, उसके अलावा नून लीग के पास कुछ नहीं है। भाई आपके पास एक लेगेसी थी इमरान खान की तब्दीली के नारे की कि आप सिस्टम को चेंज करेंगे, तो आप उससे गंदे सिस्टम का हिस्सा बन गए, जो फवाद चौधरी आजकल हाईलाइट कर रहे हैं इनके सिस्टम्स को, तो ये टिकटॉकर पार्टी है, ये यूट्यूबर पार्टी है, ये जो है वो इंस्टाग्राम की पार्टी है, तो ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं ना। तो जुल्फी बुखारी का मुंह देखें और यूं लग रहा है जैसे किसी पब में वो जो है ना रिसेप्शन पे खड़ा बच्चा होता है और वो कह रहे हैं जनाब क्या क्या तशबीहें दी जा रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब चूंकि ट्रंप की जो पहली वाइफ है, उसकी पहली वाइफ 80s में इमरान खान की बड़ी फैन थी, शायद वो उनकी इतनी बिलव्ड थी वो कि वो उन्होंने इमरान खान से डिसहार्ट होकर ट्रंप साहब से शादी कर ली। अब वो जूइश लॉबी की है और इमरान खान की तलाक याफ्ता बेगम जमाइमा खान, देखें थ्योरीज देखें जरा इनकी, यानी अल्लाह ताला ने क्या पूरी कायनात में एक ऐसी यूथिया क्लास कौम पैदा कर दी है कि इनकी थ्योरीज देखें। छोड़न आप, मैं कहता हूं भाड़ में गई, बट्टा बिठा दिया नून लीग वालों ने अपना अपना बेड़ा गर्क करके, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना के नवाज शरीफ को नहीं बनाया। लेकिन इन यूथियों को तो देखें कि ट्रंप के आने पे यूं खुश हो रहे हैं, जब भाई ट्रंप पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगा, अगर बाजवा आर्मी चीफ होके प्रेशराइज होके आपको निकलवा सकता है तो आपका क्या मतलब है कि अब हाफिज साहब भी बाजवा बन जाएंगे और ट्रंप को फोन करेगा और आर्मी, आपने रियासत पाकिस्तान के ऊपर आपने अटैक किया, इनको जलसों की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इनसे सबसे पहले वजीर दाखिला अगर मैं होता मुझसे नकवी की जगह, मैं इनसे पूछता कि आपने अगर जलसे करने हैं तो सबसे पहले अगर आपने ये कहा ना मैं सर पे कफन बांधूंगा, तो हम आपको स्टेज से नीचे नहीं उतरने देंगे। आप जलसों में पॉलिटिकल बात करें, आप जलसों में टेररिज्म की बात कैसे कर सकते हैं? कौन से इमरान खान को छुड़वाना है भाई? अदालतें मौजूद हैं, इमरान खान अगर अदालतों के थ्रू बाहर नहीं आ रहा तो उसको बाहर आप कैसे लाएंगे? अगर वो इंतशार फैला रहा है, कोई मोहल्ले का बदमाश पैदा होता है। बट साहब मैं यही पे आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो नीचे आप देखिए कुछ लोग सवालात भी भेज रहे हैं। अच्छा मसला ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की ये जो पॉलिसीज है ये अमेरिकन एजेंसीज चलाती है, अब वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई है, लिहाजा यहां पर भी पॉलिसी बदलना जरूरी हो गया है, ये इमरान रियाज भी कह रहे हैं। आप किसका नाम ले रहे हैं? इमरान रियाज यूट्यूबर वो सहाफी है, उसको सहाफी कहते हैं। सहाफी मैं नहीं हूं यार, मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, मैं एनालिस्ट तो हो सकता हूं। उसको शर्म आनी चाहिए इमरान रियाज को, उसमें गैरत ही नहीं है। वो अपनी सहावत छोड़ के वो पार्टी तर्जमानी करे, वो पीटीआई की तर्जमानी करे, मेरे दोस्त अजहर सदीक की तरह। मैं खुद हूं अजहर सदीक से, ठीक है ना। वो सहाफत या वो वकालत का चोला ओढ़ के वो इंसाफ की बात नहीं करता, वो तरीके इंसाफ की बात करता है। हाँ। आप अगर पार्टी के साथ एफिलेटेड है, उसके मेंबर है, देन यू हैव टू सपोर्ट बाय हुक और बाय क्रूक। इमरान रियाज जैसा बंदा की बात कर रहे हैं, उसके सुनने वाले भी वैसे होंगे। अगर आप शक्ति कपूर से अहदीस सुनना शुरू कर देंगे और वो ये जो सुफ हमारे जो पिछले दिनों वो जो आंखों से कील निकालते हैं, अगर उनसे आप कुरान की तफसीर सुनना शुरू कर देंगे मुफ्ती सुफ से, तो जो उनके सुनने वाले होंगे फिर उनका अल्लाह ही हाफिज होगा। इमरान रियाज को, ये बाबे गुलाम हुसैन को, ये ऐसे लंगड़े लूले बहरे अंधे काने, ये जो सो कॉल्ड सहाफी जो नालों के साथ शराब की बोतलें बांध के फिरते हैं, मुझे गालियां देते रहे, मैं इनका कोई इनके क्लब का कोई मेंबर हूं, ठीक है।
ये आके पार्टी की अगर इतनी इन्होंने तर्जमानी करनी 8-10 सहाफियों ने, अगर नून लीग की भी कोई करेगा तो मैं इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। सहाफियों का क्या काम है वो पार्टियों को सपोर्ट करें, जजेस का क्या काम है वो पार्टीज को सपोर्ट करें, आप बताएं। ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है वो पार्टी को सपोर्ट करे। आप पार्टी को ज्वाइन करें और सपोर्ट करें। अगर आप पार्टी मेंबर्स नहीं है, आपके पास कोई पार्टी होता नहीं है और फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं, यानी शायद बटी नून लीग को सपोर्ट करें, तो इसका मतलब है कि मुझे पीछे से दाने मिल रहे हैं, मुझे उसी के बोलने के दाने मिल रहे हैं, चाहे वो वाया यूट्यूब हो, चाहे वो वाया यूट्यूब हो, चाहे वो वाया सी ट्यूब हो, चाहे वो वाया ए ट्यूब हो, चाहे वो वाया बी ट्यूब हो। यानी वो ट्यूब है जो नाली लगी है, जो आपके ऐसे ऐसे खानों से अंदर जाती है आपके, कि आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, और वो पेट से फिर वो आपके दिल तक आती हैं, दिल से फिर वो आपके दिमाग तक जाती हैं, और दिमाग से होकर फिर वो पब्लिकली वो अवाम में आती है, और उससे एक इंतशार फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात रही कि अमेरिका पाकिस्तान की पॉलिसी बनाता है। देखिए, मैं कल आपको पता है एक टेलीविजन चैनल पे बैठा हुआ था, तो मेरे साथ बहुत हाईली क्वालिफाइड गवर्नमेंट कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हुए थे इकोनॉमिक्स के। तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई पाकिस्तान में अमेरिका इनरेलेवेंट हो गया, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सी पैक चाइना के साथ है। वो कि अमेरिका हमारा पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है, IMF हमें वहां से सपोर्ट मिलती है अमेरिकन, लेकिन हम वॉर एलाइज नहीं रहे। जब से अफगानिस्तान वाला मसला कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हुआ, वहां पे तालिबान आ गए और जो कुछ इमरान खान ने करना था कर दिया। जहां वॉर नहीं है वहां अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका का सिर्फ पाकिस्तान के साथ इतना भी इंटरेस्ट है, वरना पाकिस्तान तो एक लाइबिलिटी है ना अमेरिका के लिए। उसने कौन सा F-16 दे देने पाकिस्तान को, उसने कौन से यहाँ पे डैम बना के दे देने हैं। IMF को अगर वो अप्रिशिएट करता है कि यार पाकिस्तान को कर्ज दे दो, तो वो कर्ज हमें इतने महंगे रेट्स पे देते हैं, हमसे 4 गुना पैसे ले लेते हैं, और खुद अमेरिका $35 ट्रिलियन का मकरूज है, आपको पता ही है। ठीक है, तो उसका क्या इंटरेस्ट होगा सिवाय इस चीज के? यस, उसका इंटरेस्ट होगा इमरान खान में कि इमरान खान को लाया जाए और सी पैक को रोका जाए। ये इंटरेस्ट तो हो सकता है, इसके अलावा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? शायद भाई, ये आपने बड़ी 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 अहम बात की है सी पैक के हवाले से। मैं चाहूंगा कि आप मेरे नाज़रीन को बताइए कि क्या पहले भी तो सी पैक को फ्रीज किया गया था? ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, बहुत अहम बात कर रहे हैं कि पहले भी आपको पता है कि सी पैक जो है वो फ्रीज कर दिया गया था। तो ट्रम्प साहब फिर आए हैं, तो क्या ये सी पैक दोबारा फ्रीज हो सकता है? देखें, बात दूर तक चली जाएगी, इसके लिए मुझे और आपको बड़ा लंबा प्रोग्राम करना पड़ेगा, इस पे जरूर करेंगे, लेकिन मैं टू द पॉइंट बात कर दूं एक आध मिनट में। देखें, पाकिस्तान ने फाइनेंशियली वायबिलिटी बनाने के लिए, अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना इकोनॉमिकली, यानी कर्जों से जान टूट जाए, कर्जे भले हम दोबारा ना ले, लेकिन उनके सूदों से, सूद देने से भी हमारी जान छूटे, तो उसके लिए वायबिलिटी सिर्फ सी पैक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही है कि उस कॉरिडोर को रोका जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तानी फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, पॉपुलेटेड मुल्क है, और अमेरिका खुद तीसरा है, ठीक है, और हम इंडिया के साथ बॉर्डर है, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये न्यूक्लियर मुल्क है और ये बम चला देगा। उसे कहीं इससे बड़े बम इंडिया के पास पड़े हुए हैं, और इससे आधे बम चाइना के पास है, या इसके पास है, ईरान के पास है। तो जब इस खित्ते में 4 लोगों के पास एटॉमिक पास वो बन चुके हुए हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड और सबसे बड़ा हुजम रखने वाली आबादी ये रेलेवेंट नहीं है। प्लस जो क्रिश्चियंस हैं, उनका टिल्ट हमेशा हिंदुइज्म की तरफ ज्यादा रहेगा बनिस्बत क्रिश्चियनिटी विद मुस्लिम, ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम किराए की हुकूमतें चलाते रहे, यहाँ पे हम किराए के चौकीदार रहे अमेरिका ने 30-35 साल हमें जो इस्तेमाल करना था कर लिया। अब वो यहाँ पे खित्ते में कहाँ पे वो नई जंग छेड़ेगा
और पाकिस्तान की फौज को किराए पे लेने की कोशिश करेगा। ना अब उनको यूब खान मिलेगा, ना उनको अब परवेज मुशर्रफ मिलेगा, ना उनको बाजवा मिल सकता है, और ना ही उनको शहीद जहाज जो है ज़ियाउल हक उनको वो मिल सकते हैं। उनको ऐसे आर्मी चीफ अब नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ऐसे आर्मी चीफ के इल्हाक की वजह से पाकिस्तान को बहुत कुछ सफर करना पड़ा, और उन्होंने जब पाकिस्तान में डॉलर लेने के लिए पॉलिटिशियंस को अपने साथ मिलाया, इन फौजियों ने, जिन्होंने मार्शल आर्ट लगाए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो पॉलिटिशियंस ने ही वो पैसा लाने में आधा पैसा वो जो ना इधर उधर हो गया। अब जिसके एक पंजाबी का मुहावरा है, हथ ना इथू खोड़ी, और इमरान खान कहता उन्होंने 30 साल किया, उन्होंने 40 साल किया, इमरान कहता मैं सिर्फ 3 साल किया। तो भाई 3 सालों में तुम अपनी परसेंटेज निकाल लो, जो 40 सालों की परसेंटेज बनती है, तुम अपनी 3 सालों की करप्शन की परसेंटेज निकाल लो, तो परसेंटेज वाइज तो तुम्हारे पास, तुमने भी वही किया जो कुछ बाकियों ने किया। अगर कोई चोर डाकू रहा है, तुम लुटेरे और भूखे बन के आ गए। तो अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में सिवाय सीपैक क्लोज करने के और कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने पाकिस्तान की फौज से कोई काम नहीं लेना। अब हमने किसी को अड्डे नहीं देने। वो ट्रंप ने आके इंडिया के साथ तिजारत में, देखे ट्रंप का इंटरेस्ट इसलिए इंडिया के साथ है, एक तो वो पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाएगा, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के साथ ट्रेड। जब वो चाइना को कंट्रोल करना चाहेगा कि चाइना को कंट्रोल किया जाए, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा। जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी है कि मैंने एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी पे जोर नहीं देना, मैंने इंटरनल पॉलिसी पे, यही उसका नारा है ना ट्रंप का, कि मैं बाहर के लोगों को अकोमोडेट नहीं करूंगा, मैं अपने मुल्क के लोगों को अकोमोडेट करूंगा। अच्छा, यही नारा पाकिस्तान का है, यही नारा सऊदीया का है, यही नारा गल्फ का है, क्योंकि हर जगह पॉपुलेशन अपनी अपनी होती गई और इमिग्रेंट्स हैं, उनकी वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। कुछ हम एआई में चले गए हैं, कुछ 5th जनरेशन वॉर है, तो लिहाजा ह्यूमन पावर मैनेजमेंट डिक्लाइनिंग पोजीशन में है। तो अमेरिका कैसे फैसिलिटेट करेगा, मुझे ये बताएं। पाकिस्तानियों को वहां जाके इमिग्रेंट बन के वहां पे जाके 2 नंबर काम भी करें, और उनको इंडियन सूट करते हैं। इंडिया एनिमी, बड़ा एनिमी है, इंडिया के पास ज्यादा वर्थ है, उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसकी पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन आइडेंटिकल है, लिहाजा उसका यार मोदी तो हो सकता है, उसका यार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और जिनको ये यार समझते हैं, नाउस बिलन को शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रहा था कि पीटीआई वाले शायद इमरान को ट्रंप का यार बनाए, ये तो उसकी साबका बेगम को इमरान का यार बनाने के चक्कर में पड़ गए हुए, उसको छुड़वाने के लिए। इतने बेशर्म लोग हैं ये वाले। अच्छा, मैं 1980 में चले गए। शायद मैं बड़ा आपकी और ऐसे बयानिए का, ऐसे में आखिरी बात, ऐसी बयाना करते हैं। आगा साहब मुझे ये बताएं, देखें जी वो कितना बड़ा हीरो था, कितना बड़ा हीरो था कि वो इतना बगैर ट्रंप हो गया कि उसकी बेगम का बस नहीं चला, वो सेल्फी के साथ साथ उसकी चुम्मी ले लेती। आप मुझे ये बताएं, इससे बड़ी बगैरती हो सकती है? अच्छा शायद में, देखिए बात सुने मेरी, देखिए ये आग तो मुशाहिद हुसैन साहब ने फैलाई है मीडिया पे, उनका क्लिप जो है वो चल रहा है जी। वो कहते हैं जी वो जब गए तो वो जब व्हाइट हाउस में गए तो उसके साथ रिहाइश भी है, तो ट्रंप जो है वो उसको अपने घर ले गए, तो उनकी बेगम की ख्वाहिश थी, तो वो उनके साथ पुराने उनके तल्लुकात हैं। तो ये जो क्लिप है, ये जो वायरल हो रहा है सैयद मुशाहिद हुसैन साहब का, कि खान साहब जो है उनके वो जरूर फोन आएगा वहां से और उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताएं, ट्रंप आफिया सिद्दीकी को ज्यादा जानता है या इमरान खान को ज्यादा जानता है, ये बता दें। वो जाहिर है आफिया सिद्दीकी को। अब मैं जानने की बात कर रहा हूं जी हाँ, कि उसके आगे आफिया सिद्दीकी, जिसको वो नहीं छोड़ रहे ना, वो ज्यादा अमेरिकन लोगों को ज्यादा आफिया सिद्दीकी का पता है या इमरान खान का पता है? आफिया सिद्दीकी लोगों को भी। जी देखिए मेरी आधी फैमिली अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। अभी मेरा हमजुल्फ जो है वो वहां से आया हुआ है,
कैरोलिना से आया हुआ है। मेरे आधे से ज्यादा लोग अमेरिकन से, अमेरिकन नेशनल हो चुके हो। इमरान खान को तो हमारा सोशल मीडिया पॉपुलर कर रहा है। मुशाहिद हुसैन साहब की कोई वैल्यू है? मुशाहिद हुसैन साहब का जब सेनेटरशिप खत्म होनी है, वो काउंसलर नहीं बन सकते, आपको पता ही है जी। अब उनको कोई एंकर नहीं रखेगा यार। ऐसे लोगों के वीडियो वायरल, वो अच्छा कर कौन रहा है? अब नून लीग तो उनकी मजबूरी, उन्होंने सेंटर बना दिया, छोड़ दिया, वो पटा छड़ा खोल दिया उनका, ठीक है। अब वो पटा खुला हुआ कोई इधर उधर ढूंढ रहे हैं कोई नई ट्रॉली कि उसके साथ मैं लग जाऊं, पहले काफ लीग में, फिर नून लीग में, फिर वो इस किस्म के लोग। ये तो अच्छा, अगर उसकी बात सुन ले, अगर मैं मुशाहिद हुसैन की बात सुन लूं, तो मैं फैसल वाडा की बात क्यों ना सुनूं? आप बताएं मुझे, वो इमरान खान के बारे में क्या कहता है? तो लिहाजा ये बातें यार ये करने वाली है। किंग सलमान की गाड़ियां ये ड्राइव करते थे, उन्होंने जहाज से इनको उतरवा दिया था, वो कोई नहीं सोचता। और भाई इन्होंने पाकिस्तानी कौम से माफी मांगनी है, इन्होंने फौजियों से माफी मांगनी है। इन्होंने अमेरिका के ऊपर हमला नहीं किया, ये उसामा नहीं है कि ये ट्रंप से माफी मांग के छूट जाएंगे। इन्होंने हाफिज आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, जिसने आर्मी चीफ बनना था, इन्होंने फौजियों के अंदर बगावत पैदा की है। ये छोटा जुर्म नहीं है। अच्छा अशाद भाई, ये माफी तलाशी, मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा कि माफी नहीं होनी चाहिए। माफी तो अल्लाह से मांग के आपके गुनाह बख्शे जा सकते हैं, लेकिन जज़ा और सजा के अमल में जो इन्होंने जुर्म किया है उससे कैसे ये फारिग हो सकते? मुझे ये बताएं कि ये कहते कि नवाज शरीफ को छुड़वाएगा, ये छुड़वाएगा। यार ऐसी थोड़ी बातें। जो जुर्म हुआ, जो चीजें झिलाई गई, उसके बगैर अगर पाकिस्तानी फौज ने चाहे वो 2 जंगें हारी हो, चाहे 4 जंगें हारी हो, अगर उसने पीटीआई को और पीटीआई के चेयरमैन को क्लीन चिट दे दी, डील कर ली, तो पाकिस्तान की फौज अपने मुराल को और अपनी दुनिया में जो साख है उसको खत्म करके कहां होगी? आपको अंदाजा है कि आप इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारी कौम सोचती है, इसमें हमारी आवाम जो है वो सोचती है कि यार इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने नहीं उनको फकी दे दिया कि ये सब झूठ था, ये एक आर्टिफिशियल चीज थी। भाई वो आंटी यास्मीन, इनकी बाचियां, इनकी बहनें, इनकी माएं, जिनको हम अपनी माएं बहनें भी कह लें, क्या वो सारे उस साजिश में शामिल नहीं थे? क्या इन्होंने पाकिस्तानी फौजियों पे अटैक नहीं किया? आप बताएं मुझे। तो मैं आसिम साहब ना लें एक्सटेंशन, ना 5 सालों की एक्सटेंशन लें, हाफिज साहब छोड़ दें, 26वीं आर्मी तरमीम छोड़ दें। क्या फौजियों के ऊपर अटैक करने वालों को, और वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपना क्लेम करे कि मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हूं, और कहे मैं फौजियों को रगड़ा लगाऊंगी, मैं फौजियों की लाशों में से गुजरूंगी, फौजी सही मर रहे हैं, तो ये कोई बातें हैं करने वाली? अगर मैं अल्लाह ना करे मुझे कोई आर्मी चीफ बना दे, अगर मुझे बना दिया जाए, यकीन माने अब तक मैं इनको फांसी देकर फारिग कर चुका होता। ऐसे लोगों के साथ कौन से इंसानी हकूक होते हैं, बताए ना जरा मुझे। जब आप रियासत के ऊपर अटैक करेंगे, वो इंसानी हकूक होते हैं? इसको जमहूरियत कहते हैं? मुझे मुआशरा या जमहूरियत का ये रोल बता दे, इसको जमहूरियत कहते हैं? कि आपकी बात नहीं मानी गई, आपने कहा मैं जिसने बात नहीं मानी, जो शरतों की मुहाफिज है, मैं उसकी टांगे उठा दूं, ये बात है करने वाली? पहले मैं उसको बाप कहता रहा, फिर मैंने उसको नजायज बाप कहना शुरू कर दिया। इनकी इन हरकतों सकनात की वजह से बाजवा साहब अच्छा लगना शुरू हो जाते हैं। शायद भाई, तो ये पेशावर में तो इन्होंने, पेशावर की अदालतों ने 9 मई के जो मुल्जमान थे उनको इन्होंने रिहा कर दिया है। तो पेशावर की अदालतों ने अगर रिहा कर दिया होगा तो वहां पे भी मंसूर शाह कंपनी आ चुकी होगी। मैं ये देखे ना, हमारे अदालतों के अंदर इंसाफ तो है नहीं, वो बास के जरिए जजिस बनते हैं। 26वीं आईनी तरमीम ने इसको रोका कि बास के जरिए जजिस नहीं बनेंगे, यानी बाहर से जजिस बनते हैं और जजिस ही बाहर में से जजिस बनवाते हैं। ऐसे ही हो रहा था ना, ठीक है। इसको रोका गया और ये चौधरी इफ्तिखार ने करवाया,
यानी पिछले 15 साल ये अमल रहा और पाकिस्तान का 60 साल पार्लियामेंट के जरिए ही काम होता रहा जजेस का। ठीक है, जजेस आप लगाए, मैं लगाऊं, उनका स्पेशल एग्जाम हो लगाए या जैसे भी लगे, जैसे आर्मी चीफ ISSB के जरिए वो पहले बनता है, लेफ्टिनेंट बनता है, फिर कैप्टन बनता है, फिर वो कर्नल बनता है, ब्रिगेडियर, फिर ऊपर ये प्रमोशंस होती है ना, उनके स्पेशल गाइडलाइंस उनकी। चले जज बन गया, जज अब किसी पार्टी का जज तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर उनको 9 मई के वाकयात में लोगों को अगर वो बेकसूर है तो छोड़ दें। जो कसूर, देखें मसला ही ये चल रहा है, पाकिस्तान स्टेबल क्यों नहीं हो रहा। अगर इनके फैसले 1.5 साल में कर दिए जाते कि इन्होंने 9 मई में ये हमलावर है और ये उनके फैसिलिटेटर हैं और ये उनके सपोर्टर्स हैं, फुटेजेस इनके पास हैं और अदालतें टाइम फ्रेम के अंदर वो डिसीजन करके अभी तक फारिग कर चुकी होती, जिसको छोड़ना था उसको छोड़ दिया होता है, जिसको सजा देनी थी सजा दे दी जाती। क्या अगर वहां से अदालतों ने पेशावर में सारे बंदों को छोड़ा है तो क्या यहां पे बंदों को नहीं छोड़ा? पंजाब में भी 700 बंदों को छोड़ा गया है जिन्होंने नहीं किया, लेकिन जो अंदर है वो अंदर है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर सब कुछ छोड़ना है, माफ कर देना है, तो आप न्यूक्लियर पावर तो नहीं, हमारी फौज न्यूक्लियर फौज तो नहीं रही कि एक पार्टी उठ के उसके GSTO पे अटैक कर सकती है, उसके एयरक्राफ्ट को अटैक कर सकती। यह एक बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें हमारी रियासत और एक पार्टी, वो रियासत जिसके बदन से पार्टी ने जन्म लिया है, उस पार्टी की वजह से ये रियासत नहीं बनी, वो ये रियासत बन चुकी थी तो वो पार्टी बनी है। लिहाजा ये काम होना नहीं चाहिए। ट्रंप और ट्रंप के अब्बा जी भी आ गए, कोई नहीं पाकिस्तान। अच्छा, इमरान खान को कोई बंदा नहीं बचा सकता, नहीं छुड़वा सकता जब तक इमरान खान साहब सारी बातें सच बोल के, माफी मांग के, सियासत से किनारा कशी करके बैठ नहीं जाते। और मैं कहता हूं जितना मुजरिम इमरान खान है, आज मैं नाम ले रहा हूं, उतनी मुजरिम ये गवर्नमेंट भी है। मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त है तारिक साहब, आखिरी बात, मेरे दोस्त तारिक साहब हैं, अता तारिक साहब, उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनको बैन करने के लिए। बैन क्यों नहीं किया? जी हाँ, जजेस से डर के बैन नहीं किया, जजेस से डर के बैन नहीं किया। क्या पाकिस्तान में मॉब और डर की वजह से बैन नहीं होगा? कमाल है यार, आप बैन करें ऐसी। अगर ये टेररिस्ट है, मरियम अगर कहती है कि ये टेररिस्ट है, तो ये अभी तक बैन क्यों नहीं हुई? या मरियम ये कहना छोड़ दे, मरियम अपना रिव्यू करे। आप ठीक कह रहे हैं शायद भाई, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं वो मेरे जेहन से सवाल निकल जाएगा शायद भाई। मीडिया पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक खास पार्टी की तरफ से हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी बहुत ज्यादा किरदार कशी हो रही है और कहा जा रहा है कि इस रजीम को लाने में सारा किरदार इनका है, सारे मसाइल इन्होंने पैदा किए हैं और अब वो परेशान हैं, अब वो सऊदीया भाग रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से अगर दबाव आता है तो जनरल आसिम जो है वो इस दबाव को फेस कर लेंगे? आप किस दबाव की बात करें कि इमरान खान को छोड़ दें? वो एमएल कांसी है, वो रेमंड डेविस है? हाँ, मुझे ये बताए व्हाट द यूज ऑफ, क्या इमरान खान को छोड़ के उसको निकर पहना के, कच्छा पहना के फ्लोरिडा की वो आप वीडियो बनाना चाहते हैं? वो जो 25-30 साल पुरानी उसकी चल रही है, उसने बहुत शॉर्ट निकर पहनी है और वो बीच में नहा रहा है खवातीन के दरमियान। क्या आप चाहते हैं कि वो इसको रेस्क्यू करवा के इमरान खान से 70 साल की उम्र में, उस वक्त इमरान खान 30 साल का स्मार्ट प्ले बॉय था, आप चाहते हैं 70 साल की उम्र में बुढ़ा होकर वो दुनिया का हसीन तरीन प्ले बॉय में शामिल हो जाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज करवा रहे? आप ये चाहते हैं? आगे साहब आप हंस क्यों रहे हैं? मैं तो जनरल आसिम की बात कर रहा हूं कि वो इस दबाव को बर्दाश्त कर लेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बाजवा से लेके परवेज मुशर्रफ ही होगा ना,
चाहे वो टेलीफोन कॉल पे अटक जाए, या वो आर्मी चीफ जिसके पीछे 7 लाख फौज है, और वो 7 लाख फौज जो एटॉमिक फौज है, वो इतना वीक इंसान नहीं होता। वो क्योंकि पैसे कम होने पे डॉलर तो ले सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान में डॉलर लेने के बदले पाकिस्तान को बेच नहीं सकता। कोई दबाव शबाव नहीं है। हम आजाद मुल्क हैं, हम अमेरिका के मकरूज हैं, क्यों लेंगे दबाव? आर्मी चीफ के ऊपर कौन सी ऑब्लिगेशन है कि क्या वो डॉलर ले रहे हैं उनसे? क्या कोई मुझे ये बताएं, अमेरिका दबाव डालेगा किस बेस पे? मुझे इस सवाल का ये चल रहा है। आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे पेड वो एनालिस्ट और होस्ट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर अमेरिका, अगर जिंदगी में अगर क्या होता है, अगर मगर क्या होता है, अगर क्यों होगा भाई? पाकिस्तान को अमेरिका से गर्ज क्या है, मुझे ये बताएं। अगर ईरान सरवाइव कर गया, अगर अफगानिस्तान तबाह हाल हो गए, हमसे ज्यादा अफराते ज़र कम करने में कामयाब हो गया और करेंसी स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो गया अमेरिकन एड के अगेंस्ट, तो आप कहां फिर रहे हैं यार? आप कहां फिर रहे हैं? ये टेलीविजन पे व्यूज बढ़ाने के लिए ये वो टेक्निक है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये यूट्यूबर, यूथिये, पेड और गैरत ना रखने वाले एनालिस्ट और होस्ट जो हैं, वो अपनी अपनी सैलरी भी ले रहे हैं और उधर से वो बत्ते भी ले रहे हैं। ये इस किस्म के अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए ऐसे क्वेश्चन थ्रो करते हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वही अमेरिका है, एब्सोल्युटली नॉट। जब बाइडन जो था वो इनके अगेंस्ट था, उन्होंने मुंह नहीं लगाया, और ट्रंप जो है वो इनको रात को वो जो है ना वो व्हाइट आइसक्रीम भेज देता है। अब मैं आइसक्रीम की बात कर रहा हूं, अब आपने क्रीम का लफ्ज अलग और आइस का लफ्ज अलग नहीं करना आपने। हाँ साहब को क्रीम भी बहुत पसंद है और आइस भी बहुत पसंद है, तो वो मिला के आइसक्रीम खाते हैं, पता है आपको? जी 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 जी। तो लिहाजा जहां पे आइस भी होगी और क्रीम भी होगी, वहां से हर प्रेशर जो है वो फिसल जाएगा। तो लिहाजा यहां पे फिसलन है। हमारी अफवाज, मैं हर बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मैं ये बात बर्दाश्त करने के, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं अपनी अफवाज के बारे में ये सुन भी नहीं सकता, सिविलियन होकर नहीं ये सुन सकता कि वो प्रेशर ले लेंगे। अच्छा इमरान को सुन ले, इमरान को छोड़ने पे प्रेशर ले लेगी यार, खुदा के लिए यार। इमरान ना हो गया, वो सहीफा ही कोई आ गया पाकिस्तान में, वो कोई ऐसी चीज आ गई भाई, उसको बुदा बना के उसको वाशिंगटन डीसी के ऊपर उसका पुतला लटका दे इमरान का, यूं करके, और हर बंदा जाके वहां पे माथा टेका करे, वाशिंगटन के टॉप पे इमरान का पुतला लटकाए कि जनाब दोस्त ट्रंप जो है वो आइकॉनिक इमरान खान लेजेंड, साबका बेगम का बिलव्ड इमरान खान को हमने वाशिंगटन डीसी के ऊपर उसका पुतला बनाया हुआ है। आओ यूथियो, जैसे ये हमारा ये किरदार बना हुआ है, सियालकोट वाला राहदारी बना हुआ है, ऐसा एक वहां पे बना दिया जाए जो कि जमाइमा खान के घर से, लंदन से शुरू हो उसका रोड, और वो वाशिंगटन में जाके रुके और सारे बंदे पैदल चले। जैसे मुहर्रम में वो सारे जूते उतार के चलते हैं ना, जैसे खान साहब मक्के मदीने जुराबे पहन के गए थे, सारे इनके मुरीद चेले वो जो है ना वो वाशिंगटन डीसी जाए और इनकी पूजा शुरू करते। वो इंडियन एक था, वो अदाकार भी, विनोद खन्ना भी उसके पीछे लग गया। ऐसे वो दरवेश लोग आते हैं, ये चाहते हैं यूथिये इमरान खान को उस तरफ ले जाना कि लोग इनको इनकी पूजा शुरू कर दे। ये पागल लोग हैं, ये पागल लोग। अच्छा बस पागलपन की बातें मैंने और आप। अच्छा शायद मेरे कुछ दोस्त हैं, चलो वो पीटीआई को जरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा इंटेलेक्चुअल सा सवाल किया था, मैंने आपको भेजा भी था। उन्होंने कहा था कि भाई माजी में आपने रेमंड डेविस को भी छोड़ दिया, मलकासी को भी छोड़ दिया, बहुत से लोगों को आपने छोड़ा, अफगान वार पे आपने यूटर्न लिया, और फिर वो ये भी कहते हैं कि मौलाना का भी एक इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें उसने कहा कि मुझे बाजवा ने कहा कि भाई अमेरिका का प्रेशर है, लिहाजा आप अदम एतमाद करें।
तो वो कहते हैं कि भाई ये बहुत सी मिसालें हैं जिसमें आप अमेरिका का हुक्म मानते रहे हैं। तो अब अगर मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ खान साहब के हवाले से कि अब अगर दुआओ आता है ट्रंप का, और अच्छा फिर ये भी है कि हमदुल्लाह साहब का भी एक ट्वीट आया है, हमदुल्लाह साहब ने कहा ये एक ट्वीट अगर आ गया ट्रंप का तो यहाँ ये तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो मैं ये सारी पस मंजर का इसलिए बयान किया है। वैसे मुझे बड़ी शर्म आ रही है। देखिए मैं फिर शायद हमारी कौम और ये जो आपके मादरत के साथ पीटीआई के जो आपके दोस्त है, मेरे भी दोस्त होंगे, मुझे नीचे गालियां ना दे रहे हो, यानी ये अपनी सेंस नहीं रखते। ट्रंप के साथ इमरान खान की रिश्तेदारी, ट्रंप को काम क्या है? देखे ना, ट्रंप अगर इमरान खान को सीपैक रुकवाने के लिए और वजारत उस्मत अगर ये कोई डील हो इमरान खान की और ये पुरानी डील चल रही हो, फिर तो यहां पर सोचा, अच्छा ये डील अगर चल रही होगी तो सीपैक का एफसीआईसी बनने के बाद सीपैक का कस्टोडियन कौन है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की अफवाज है? जी पाकिस्तान की। आप बताइए। जी पाकिस्तान की, उसकी प्रोटेक्टर पाकिस्तान के, अल्लाह के बाद सीपैक की प्रोटेक्टर पाकिस्तान की अफवाज है ना, अल्लाह के बाद। ऐसे ही जी हाँ। मुझे ये बताएं कि क्या अफवाज पाकिस्तान उनका चीफ ऐसा प्रेशर ले लेगा कि वो एक ऐसे टेररिस्ट को जिसने उसके ऊपर अटैक किया हो, वो, हाँ ये चले मैं आपकी बात मान सकता हूं कि वो ये कहते इमरान खान को छोड़ दें, इसको फांसी ना दें, इसकी आप फौजी अदालतों में इसके केसेस ना चलाएं, तो ये हमारा पट्टा था, ये उल्लू का पट्टा हमें वापस कर दें। हमने तो उसको पट्टा बनाया था, ये आपके साथ मिलकर उल्लू का पट्टा बन गया। भट्टी साहब माफी भी तो मांगी जा सकती है ना, कि हो सकता है खान साहब माफी मांग लें, कोई मुआहदा कर लें जैसे मियां साहब ने कर। सर मैं अभी उधर ही आने लगा था ना। देखिए अमेरिका ये कहे, ट्रंप कहे ये हमारा पट्टा था, ये जब हमने आपके पास भेजा इसको तैयार करके, ये इसने शादी भी जानबूझ के शादी पेपरों में तोड़ दी, वैसे रखी, ठीक है, और ये उल्लू का पट्टा बन गया। अगर वो ऐसी बातें करें और ये आप इसको लंदन भेज दें या हमारे पास भेज दें, फिर तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, फिर तो मैं मानने के लिए तैयार हूं जी, इसको अपने गले से उतार दें और वो मुशर्रफ की तरह कोई डील हो कि इनको जब 10 साल या 15 साल नहीं आएगा। ये तो हो भी सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप कहें कि खान साहब छूट जाए और बाहर आके फिर वो कहें ओए तू जानवर है, इया का नाम हो तो भैया का नस्ताइन, ओए फॉर्म 47 वालों, ओए तो क्या ये दोबारा कर पाएंगे? इस सवाल का वो यूथी जो आपके दोस्त हमसे पूछ ले जरा। ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल। जब ये मुमकिन नहीं है तो डील क्या होगी? फिर कौन सी डील है? फिर जेल है, 74 साल, देखे 71-72 साल उम्र है, जेल है। आप यकीन माने वो कहते हैं ना कि ये मर गए अंदर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, ठीक है ना तो वो पाकिस्तान का हीरो रहा, ना कभी लेजेंड रहा, ना उसके कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस वक्त छोटे छोटे बच्चे उससे अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसे हमने उसको हीरो बना दिया, मीडिया ने उसको हीरो बना दिया पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अच्छा वो आम प्लेयर था, जहांगीर खान उससे बहुत बड़ा प्लेयर था, ये भी बेचारा स्नूकर का वो कोई शदरे का वो लली का बाल जीत के आया है, जिसको शहबाज शरीफ ने स्नूकर चैंपियनशिप तीसरी दफा जीती है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। तो ये एक आप समझा करें। अच्छा जिसके लिए करोड़ों रुपए अनाउंस किए मियां चन्नू वाला, वो बाउंस चेक लेके फिर रहा है कि यार मेरे सारे चेक बाउंस हो गए ने, मैंने जो प्लजेस आई सी तो नहीं मिली। तो ये इस किस्म के तो पाकिस्तान के हालात हैं। इसको आपने ये जो टेलीविजन पे आप और मैं हर वक्त देखते हैं कि मैं तो सियासत में आना नहीं चाहता, ये कुत्ता काम है, मैं वो नहीं मार लूंगा, सियासत में नहीं आऊंगा, सियासत डर्टी लोगों का काम है, ये सारी इमरान खान के अल्फाज में। तो आज कहते हैं मैं इक़्तिदार के अलावा पाकिस्तान को, क्या बंदा इक़्तिदार में रह के ठीक कर सकता है? 25 करोड़ में से इक़्तिदार में आने वाले तो 2,500 बंदे हैं, तो जो इक़्तिदार से बाहर बैठ के पाकिस्तान को ठीक कर रहे हैं वो उल्लू के पट्टे हैं, वो पागल हैं। तो लिहाजा ये मगरों ले जाए फिर तो कोई डील शील हम सुन रहे सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटिक्स जिसको 25 साल टीवी मीडिया प्रमोट करता रहा और अपने पैसे कमाता रहा, ये अपने आप को बेचता रहा, मीडिया खरीदता रहा, मीडिया इसको 50 रुपए पे खरीदता था, 25 इसको देता था, 25 जेब में डालता था और 100 रुपया आगे जो मार्केटिंग वालों को दे देता था।
मीडिया ने भी जो पैसे कमाए हैं इमरान को बेच के ही कमाए हैं। मैं तो नून लीग की बात, आज सारा प्रोग्राम ही इमरान खान पे हो गया, क्योंकि नून लीग के अल्ले पल्ले तो है कुछ नहीं। अच्छा ठीक है ना, वो तो शहर भाई, मैं एक सवाल, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा, जब आपसे ये प्रोग्राम था तो बहुत से दोस्तों से मेरी बात हुई, और उन सब का ये कहना था कि भाई हमें तो जो मीडिया से मालूमात मिलती हैं उसके ऊपर यही है कि भाई कोई लंदन भाग रहा है, कोई सऊदीया भाग रहा है, कोई दुबई भाग रहा है, एक हलचल सी मची है। तो क्या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, जैसे अहमदुल्ला की स्टेटमेंट चल रही थी कि वो एक ट्वीट करेगा ट्रम्प तो ये भाग जाएंगे। क्या ऐसी कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत को, कोई आप महसूस कर रहे हैं? कोई नहीं, देखिए गवर्नमेंट 26वीं आईनी तरमीम के बाद कंफर्ट जोन में जा चुकी है, ये तो उससे पहले की थी। देखिए विन विन और लूज लूज पोजीशंस तो हुई है। मतलब उन्होंने काजी फायज ईसा को अकोमोडेट करने की कोशिश की, वो नहीं हुए। मौलाना साहब ने उसका क्रेडिट ले लिया कि उनको फारिग करवाया, वो मौलाना साहब की एजुकेशन की वजह से फारिग हुए। लेकिन ये जो अफरीदी साहब बने हैं, एक शाहिद अफरीदी है जो पीटीआई को नाक पे अटका हुआ है, एक ये हमारे नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। ये देख लीजिएगा, अगर इन्होंने एक दो इनके पसंद की बातें ना की तो उन्होंने फांसी कायजी साहब से ज्यादा ट्रोलिंग इनकी कर दी है। ठीक है, जैसे ये शाहिद अफरीदी को नहीं छोड़ती। तो लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस पाकिस्तान को आइन के मुताबिक नहीं चलाना चाह रहे थे, कोई भी हो, चाहे वो नून लीग वाला भी अगर करेंगे तो गलत करेंगे। अगर उन्होंने आईने पाकिस्तान से मेरे और आपके टैक्स से इनकम करवानी है और फैसले उन्होंने वो एमएनए एमपीए जो कि वोट खरीद के बनते हैं, एमएनए एमपीए चाहे वो पीटीआई के हो, नून लीग के हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, वहां 47 और 45 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो बात का मामला है ना। उससे पहले जो बैलेट बॉक्स में जो वोट डाला जाता है वो ठप्पे वाला है, वो 5000 वाला है, वो नौकरी वाला है, वो करियर वाला है या झूठ वाला है। अगर वो डलता तो है, वो कागज से जाता है तो वो टेम्परिंग होती है ना। अगर वो कागज उसमें नहीं डलेगा तो टेम्परिंग नहीं होगी। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस पे अगर कोई जो भी गवर्नमेंट आती है और लोगों को अपॉइंट करती है, तो अगर वो इंसान अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान हो और इंसान के बच्चे बने, वो पक्ष लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो वो जो पाकिस्तान का एसओपीज है, पाकिस्तान का जो आइन है, हम हर बंदा कहता है आइन पे अमल करना, और अमल कोई नहीं कर रहा होता। तो जुडिशरी के भी यही हाल है। तो लिहाजा पाकिस्तान में जो आप बात कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नमेंट महफूज है, गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए। गवर्नमेंट की मैं कह रहा हूं, यानी इस पार्लियामेंट की कह रहा हूं, इस गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट का हेड 5 साल रहता नहीं रहता, शहबाज शरीफ रहता नहीं रहता, ये एक अलग मसला है। यानी गवर्नमेंट यही हो, रीबिल्ड हो जाए, बिलावल आ जाए, शहबाज शरीफ ना रहे, क्योंकि उन्होंने अभी शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कि हम जो है ना कैबिनेट में रीशफलिंग करेंगे और उसमें रीअपॉइंट करेंगे लोगों को। ये भी आपने सुना ना उनका बयान, ठीक है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट चाहती है, पीपल्स पार्टी मर्जर नहीं चाहती। तो जहां तक बात रही कि इनको खतरात हैं, कोई लंदन जा रहा है, नवाज शरीफ साहब जिनेवा बैठे हैं, मरियम जिनेवा चली गई हैं, आप यही बात करें, बिलावल भुट्टो चला गया है, जरदारी साहब पांव का फ्रैक्चर करवा के दुबई से, हो सकता है आपको और मुझे नहीं पता, वो भी जिनेवा जा चुके हो सकता है मोच आई हो, उसको फ्रैक्चर कह दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मौलाना साहब भी जो है वो मक्के मदीने उमरा करने नहीं गए, क्या कमाल है, मक्के मदीने नहीं गए, वो भी जनाब मोटे से पलड़ा रख के जड़ा है वो लंदन की सैर कर चले गए, ठीक है ना। तो ये बातें तो हैं कि कुछ चीजें पाकिस्तान में जो एक खतरा था कि ये गवर्नमेंट शायद इसको डी नोटिफाइड कर दिया जाए, खतरा वो यकीनी खतरा था, वो यकीन था तो 26वीं आईनी तरमीम हुई है। वो यकीन ना होता तो 26वीं आईनी तरमीम ना होती, 27वीं नहीं होगी। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट्स होनी थी, गवर्नमेंट सेव है, आप मेरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, गवर्नमेंट सेव है, शहबाज शरीफ साहब सेव है नहीं है, ये आपको मैं 30 जून के बाद बता दूंगा।
अच्छा शायद भाई, शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करते, शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करते नजर नहीं आते। ये समरी 5 साल चलेगी, ये मैंने आपको कहा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मीडिया पे यही बात हो रही है कि जी शहबाज की जगह बिलावल को लाया जा रहा है और कोई लंदन जो है वो प्लान बन रहा है। तो कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान ने 2014 का धरना लंदन, लेकिन लंदन में, अगर लंदन की बातें हम पाकिस्तान में बार बार करते हैं कि लंदन में ये होता है, वहां पे आयन जो है ना वो कागजों पे नहीं है, जुबानी आयन है, ये होता है, सारी बातें। तो अब मेरी और आपकी दौड़ सूर तक होगी, मेरी और आपकी दौड़ शेखुपुरा पत्तों की तक होगी, तो हम पत्तों की चले जाएंगे। ये एक एक जहाज लेते हैं आपकी और मेरी कमाई का, सुबहान अल्लाह। हाँ, यानी मैं ग्रोसरी करके आऊं, वो 50,000 की ग्रोसरी में से मैं 9,000 टैक्स दे के आऊं, और ये 9,000 के टैक्स पे मेरे दोस्त इसाकदार साहब जो हैं वो अपना जहाज वजारत खारजा और नायब वजीर आजम का जहाज, वो जहाज जिसमें 9,000 रुपये शायद भट्टी का हो, कोई 8-10 हजार रुपया आपका हो आगा साहब, कोई हमारे यूथियों का हो, कोई पटवारियों का हो, कोई जियालों का हो, कोई मतवालों का हो, और ये घूम फिर रहे हो क्या। इसलिए तो मैं कहता हूं कि यार ये लोग हैं, इन लोगों को वोट दे के ऊपर लाना चाहिए। सबके घर में आपको एक चीज, जी भट्टी साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे और मेरा ख्याल है कोई सिग्नल प्रॉब्लम है और बात यही हो रही थी कि हम जी वो मेरा ख्याल सिग्नल प्रॉब्लम है। 5 के 5,000 ये जो पॉलिटिशियन घूम फिर रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक बारियों में, अगर आप इनके घर के रिव्यू कर लेना कि इन्होंने पिछले 20 सालों में अपने घर को कैसे मैनेज किया है, तो इनको कोई चपड़ा सी ना रखे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। वो बातें करते हैं मुल्क चलाने, यार हमने मुल्क चलाना है, हम कौम के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम सैलरीज नहीं लेते। भाई सैलरी नहीं लेते हो तो फिर जहाज, जो एक जहाज उड़ता है, मोहसिन नकवी साहब ने रात को जहाज उड़ाया कोयटा के लिए, यानी कितनी शर्मनाक बात थी कि परसों कोयटा वाले माफी मांग रहे थे कि हम पहाड़ों से नीचे आ गए हैं, हमें माफ कर दो। और कल वहां पे बंदों को उन्होंने फिर फौजियों को और उनको उड़ाने के लिए वो रेलवे स्टेशन उड़ा दिया है। और वहां पे वो जहाज जाता है, वो जहाज में मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कल को वो मुझे टेलीविजन पे नहीं बैठने देंगे, अपने चैनल पे ना बैठने दें, लेकिन मसला ये है कि वो जहाज जो जा रहा है उन्होंने अपना खरीदा हुआ है, अपनी पेट्रोलिंग डलवाते हैं उसमें। नहीं, वो जहाज भी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का तो कोई जहाज नहीं होता, वो टैक्स के पैसों से होता है, उसके अंदर फ्यूलिंग भी टैक्स के पैसों से होती है। तो हम क्या क्या बातें किसके लिए कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आगा साहब आप मेरा दिल दुखाने वाली बातें ना किया करें, आप सीधे सवाल किया करें। आप ऐसे पॉलिटिशियन से, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, वो निमरल और महक खान, वो खास वो जो जेंडर्स हैं, आप उनसे कहें कि आप जो है वो तबलीग शुरू कर दे रायवंड में जाके, तो आप ऐसी बातें ना किया करें। अगर वो जहां वो लंदन चले गए हैं तो वो लंदन में सैर तफरी भी करने गए हैं, और यहाँ पे जो उनकी बातें रिकॉर्डिंग पे चली जाती हैं मीडिया वालों, वो एजेंसियों से उनको कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान में मीडिया वालों से खतरा है कि ये बग लगाते हैं, ये गलत खबरें। आप मुझे ये बताएं कोई मीडिया हाउस ऐसा है जो गलत खबर नहीं देता, सारा दिन गलत खबरें ऑन एयर करता रहता है, और उसके बाद पता चलता है नहीं जी ये तो ये बात ही नहीं थी। और मेरे जैसे जो वजीर इतलात अगर बन जाए तो वो भी कहते चल यार मिसाला इन्होंने दे दो, वो शायद चल यार तेरे कोई 10,000 व्यूज बन जाएंगे, 10,000 व्यूज से बदले तेन कोई $500 आ जाएगा, $200 मैनू भिजवा दी, $200 मैनू भिजवा दी, $300 आप रख ली, ये तुझे खबर दे रहा हूं जबकि वो खबर नहीं होती। शायद भाई मैं चाहूंगा कि मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, फिर 2-3 मैंने सवाल और भी पूछ रहे हैं। शायद भाई मैं ये अखबार में खबर पढ़ रहा था बड़ी अफसोसनाक, तो मैंने कहा कि मैं शायद भाई से पूछूंगा कि सेनेट में जो इनका
जो कैबिनेट डिवीजन का कोई इनका सेक्रेटरी है, उससे उन्होंने पूछा है कि भाई जो आईपीपी के मुआहदे हैं वो आप सामने लाएं, तो उसने कहा जी कि मैं मजबूर हूं, तो मैं वो मुआहदे कौम के सामने नहीं ला सकता। तो ये तो बड़ी शर्मनाक और बड़ी होलनाक किस्म की बात है शायद भाई, और इसके ऊपर कोई खामोशी है हुकूमत की तरफ से? उसकी वजह ये है, देखिए ये मेरी एक्सपर्टीज 100% तो नहीं, लेकिन 50% मेरी बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट मुझे इन चीजों का पता है। तो मैं आपको यही हिंट दूंगा आपके समईन और नाजरीन के लिए कि आईपीपीज जब ये बन रहे थे, ये बिजनेस परवान चढ़ाने के लिए ये बेनजीर से काम शुरू हुआ, फिर नवाज शरीफ उसका हिस्सा बने और एक दौड़ हुई, जैसे वो सीएनजी पंप्स लगने वाली दौड़ होती है, आपको याद होगा, वो फिर सीएनजी पंप्स बंद होना शुरू हो गए, फिर यूपीएस का दौर आया, अब कह रहे हैं जी हम आपको 3 माह के लिए सेवर पैकेज दे रहे हैं, आप बिजली ज्यादा कंज्यूम करें तो 100 यूनिट से ऊपर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हम 26 रुपए तक छोड़ देंगे आपको। ये सारी बातें अब हो रही है ना, ठीक है ना। इसका मतलब कि पाकिस्तान के पास इन्होंने बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए कर्जों पे जो आईपीपीस लगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के जो मुआहदे हुए, उसमें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर में सभी पॉलिटिशियंस, सभी पार्टीज के मालकान यही है। जैसे शुगर मिलें इनकी हैं, सीमेंट मिलें इनकी हैं, ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो है ये सभी पॉलिटिकल लोगों के हैं। मुझे ये बताएं, मैं अगर मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो कहेंगे बड़ी साहब आप नाम लेते हैं, मैं कुछ स्कूल चेन चला दूं, अगर उस पर टैक्स ठुकरा होगा और मैं एमपीए एमएनए या मिनिस्टर होगा तो मेरा स्कूल सबसे ज्यादा उसकी जद में आने की कोशिश करेगा, तो क्या मैं दिल से उस पोजीशन को जस्टिफाई करूंगा? सबसे पहले जिन जिन आईपीपीस कंपनी मालकान और वो पार्टीज के लोग सेनेट में, पार्लियामेंट में बैठे हैं, सबसे पहले उनको टर्मिनेट करना चाहिए, फिर उनसे रिकवरी डालनी चाहिए। ये है सिस्टम। यानी अगर आपका जाती कारोबार है, अगर कोई एमएनए एमपीए जाती कारोबार करता हुआ पकड़ा जाता है, क्योंकि देखें एमएनए एमपीए, मैं सारा दिन उनके साथ होता हूं, आपको पता ही है, एमएनए एमपीए मुलाजिम होते हैं पार्लियामेंट के, पता है आपको, इनको सैलरीज मिलती है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन है। आप मुझे ये बताएं, एक मुलाजिम मुलाजमत करने के बाद, और वो भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजिम हो, वो कारोबार में सिग्नेटरी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यही कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह आप किसी भी इदारे के लगा लें, यानी जो ब्लड रिलेशन है, अगर वो उसको ये बातें शायद खान अब्बासी एक एक बार ठीक करता है दूसरों के बारे में, वो अपने ऊपर ये बात ठीक नहीं करता। उसकी एक एक बात वो है जो शायद भट्टी करता है, शायद खान अब्बासी भी वही करता है, लेकिन वो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो उसको शर्म आनी चाहिए। वो आज भी नवाज शरीफ की बुराई नहीं करता, वो आज भी इमरान को बुरा कहता है, लेकिन वो सियासत को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि सियासत में आप बेनिफिशियरी हैं, चाहे आप ट्रेजरी बेंच पे हैं, चाहे आप अपोजिशन बेंचेस पे हैं। ये मुझे और आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये बिल्कुल एक रेसलर है। जैसे ट्रंप के बारे में मैंने कहा ना कि ट्रंप एक आर्टिस्ट है, उसकी हिस्ट्री देखें कि वो एक टीवी आर्टिस्ट है, वो रेसलर रहा हुआ है जी, उसके क्लब पब्स हैं, वो शोबिज का आदमी है, वो आपको मैकडोनल्ड बेचने में भी दिखाई देता है, वो पेट्रोल पंप, वो हर काम कर जाता है। अगर उसने पाकिस्तान में फौज को, जिसको ट्रंप फौज को पसंद नहीं करता, और पाकिस्तान की फौज को डिच करने के लिए वो इमरान खान, उसके पता था ये पागल था बंदा है, कहते जरा थोड़ी तारीफ कर दो तो आप भी फौज में पै जाएगा, वो पढ़ गया ना, वो पढ़ गया। मुझे तो अब ये लगता है कि ट्रंप ने इनको कहा होगा पढ़ जाओ फौज को, जो बाइडेन ने कहा होगा कि कितना ने हंसते नहीं किया। असल कहानी तो हो सकता है ट्रंप की, तभी तो ये ट्रंप की आवाजें लगा, वो शोबिज का आदमी है। लिहाजा मैं आईपीपी की बात कर रहा हूं कि आईपीपी
भी एक बिजनेस है, जैसे ट्रंप का बिजनेस है। तो जिसका बिजनेस है, अगर उस सेक्रेटरी ने नाम नहीं दिए तो वो 70% तो आपके पार्लियामेंट में और वो वजीर हैं, तो जब उनके नाम आएंगे तो वो कहां मुंह दिखाएंगे, मुझे ये बताएं। ये तो आप गौर से नहीं देखते कि शहबाज शरीफ ये कह चुका हुआ है, हम हमाम में सारे नंगे हैं, ऊपर से फटे हुए अंडरवियर पहने हुए हैं, और कईयों ने तो वो पहने भी नहीं हुए। इतने नंगे हैं, इतने नंगे हैं और गंदे हैं, इतने नंगे और गंदे हैं। लिहाजा ये पॉलिटिशियंस ही हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हैं। ये 5000 खानदान पॉलिटिकल है, इनको अगर बंद करके किंग सलमान की तरह या वो जर्मनी के हिटलर की तरह इनको बंद करके, वो जो नया कराची के पास जजीरा नहीं खुलना था, इन सारे पॉलिटिशियन को वहां भेज देना चाहिए और पाकिस्तान में एक नई लाइफ आए। ठीक है, फिर देखे पाकिस्तान कैसे पलता फूलता। ये किसी एक पार्टी का पाकिस्तान को कंट्रोल करने का और ठीक करने का नहीं है, ये पॉलिटिशियन से जान छुड़वाना पड़ेगी, फिर पाकिस्तान ठीक होगा। पॉलिटिशियन से जान छूटेगी, ब्यूरोक्रेसी से जान छूटेगी, ब्यूरोक्रेसी से जान छूटेगी तो स्टैब्लिशमेंट ठीक हो जाएगी। शायद भाई ये पॉलिटिशियन से कैसे जाएगी। मैं अभी ये मीडिया पे देख रहा था प्रोग्राम से पहले कि जी वो बीबी जो मरियम औरंगजेब है, उनके बारे में आ रहा था जी कि दुबई लीक में उनकी भी 26 मंजिला कोई बिल्डिंग है जो दुबई में निकल आई है। तो मैंने कहा मैं शायद भाई से पूछूंगा कि शायद भाई ये क्या हो रहा है मुल्क में। नहीं, ये ब्लेम गेम है, ये ब्लेम गेम है। अब पॉलिटिशियन बहुत तेज हो गए। अब ये पिछले 5-7 सालों में ना कोई पॉलिटिशियन, ये ब्लेम गेम है, वो सारे फेक आइडीज हैं इनके पास। अब ये प्रॉपर्टियों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, इनके पैसे इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर्टियों में, देखो सीधी इल्जाम है अपने आप पे। अब नून लीग अगर पनामा के बाद प्रॉपर्टियों में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो उससे ज्यादा बेवकूफ पार्टी पहले वो पार्टी नहीं रह चुकी। पहले वो मियां एंटरप्राइजेस बनी हुई है, तो पहले ही वो मियां एंटरप्राइजेस बनने के बाद आप वो पार्टी तो है नहीं, तो लिहाजा जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो पनामा के बाद दोबारा अपनी जायदादें बनाएंगे? ये पागल है, ये बात फैलाने वाली भी पागल है, ये गलत चीज है। हो सकता है वो मरियम औरंगजेब के पास इससे डबल पैसा हो, लेकिन उसकी शेप कुछ और हो। अच्छा, मैं देखे, मैं ये हतमी बात नहीं कर रहा हूं ना, मुझे पता है, लेकिन ये जो आपने बात की है ये मैंने भी सुनी है और मैंने दूसरे प्रोग्राम में भी कहा ये फेक है। चले ठीक हो गया। अच्छा शायद भाई, मैं स्मोक के हवाले से, जैसे इस वक्त इशू चल रहा है, बस इसके बाद एक और सवाल शायद भाई, पंजाब हुकूमत ने जो तलीमी इदारे हैं वो बंद कर दी है, और इसके ऊपर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। मेरा भी एक व्लॉग आया था शायद भाई, लेकिन ये जो स्मोक का सबब बनने वाले ईंटों के भट्टे हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, पकाई सेंटर है, हैवी ट्रैफिक है, चांद गाड़ियां हैं, सब कुछ ये कारखाने, ये तो सब ऐसे ही चल रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है? संजीदा होती तो लंदन जनेवा जाती। स्मोक खत्म करने की बजाय वो स्मोक बनाने चले गए। ठीक है, तो मैं ये देखिए, ये कोई 500, आप हंस रहे हैं, एक तो आगा साहब आप मेरी बातों पे हंसते हैं, और नून लीग वाले आजकल मेरे बड़े खिलाफ हुए हुए, पीटीआई वाले तो पैदाइशी खिलाफ थे ना। ये जरा इन्होंने ये पिछले कई अरसे से कहते हैं भट्टी साहब आपने हमारे दोस्त भी हैं और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं कहा तो यार मुझे कोई मुलाजमत दे दो, कुछ 20-25 लाख की, जैसे इमरान रियाज खान को रखा हुआ है, इरशाद भट्टी को रखा हुआ है, पेड लोग हैं, तो वो तारीफें वो पे करके वो इनकी तारीफें करते हैं। वरना एक जो न्यूट्रल एनालिस्ट है उसने न्यूट्रल रहना यार, मुलाजिम थोड़ा भी किसी का। तो स्मोक जो मैन मेड है, हमने बनाई, हमने ग्रीन सिटीज खत्म किए, हमने पॉपुलेशन बढ़ाई, हम हॉरिजॉन्टली चले गए वर्टिकल जाने की बजाय, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए स्मोक एक डस्ट है कि पूरा साल रहती है, लेकिन ये सर्दियों में इसलिए होती है कि सर्दियों का जब मौसम होता है तो सर्दियों में आपको पता है कि वेपोराइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दरख्तों से,
और वो पूरा एक फार्मूला अल्लाह ताला का जो ऑर्गेनिकली फार्मूला है, और जब ऑर्गेनिकली फार्मूले में हम कोई आर्टिफिशियल काम करते हैं तो ये स्कूल बंद कर देना, ये स्कूल बंद करने का फलसफा गलत नहीं है। ये है कि कल को बच्चे ज्यादा बीमार हो जाएंगे, कोई डेथ टॉल बढ़ गई और या उनके लंग्स खराब हो गए तो ये पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो जाएगी। मैं उससे मुतफिक हूँ, स्कूल और कॉलेजेस और लॉकडाउन होने चाहिए, लेकिन इनको मैरिजेस हॉल भी बंद करने चाहिए, इनको मैरिजेस हॉल भी बंद करने चाहिए। इनको दोपहर के वक्त मैरिजेस हॉल में रात की शादियां बंद करनी चाहिए। ये एसओपीस ये बनाए। मरियम के लिए सारे इनिशिएटिव एक तरफ है, मरियम दोनों मरियम के लिए, बड़ी मरियम छोटी मरियम, ठीक है, दोनों है ना। एक सीएम है, एक जो है सीनियर वजीर है और वो उसकी वजीर भी है माहौलियात की भी। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव अब जो लेने की जरूरत है वो है माहौल पे और आलूदगी पे। आलूदगी का सलूशन सिर्फ मैस ट्रांसपोर्टेशन है कि पाकिस्तान में गाड़ियां कम की जाए, ट्रांसपोर्ट कम की जाए। हम सारी गाड़ियों को अगले 5 सालों में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हाइब्रिड में, वो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए अवाम के पास पैसा नहीं होगा कन्वर्जन के लिए, फिर पुरानी गाड़ियों को सेल परचेज के मामला हो जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जब तक बड़े शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज्यादा है, पूरी दुनिया में है कि जहां पे 2 मिलियन से ज्यादा का शहर हो जाए, वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। हम इतने रिक्शे चिंची, इतने लोडर ये काम नहीं करते वहां, ठीक है। तो पाकिस्तान में इसके ऊपर मरियम नवाज और पंजाब में नवाज शरीफ और चचू शहबाज शरीफ अल मारूफ डिगीबाज, ठीक है। अब आप खुश हैं, मैंने उनको डिगीबाज कह दिया, अब आपके बंदे यूथिया खुश होंगे, ठीक है जी। वो अगर मैं उसको आइसक्रीम कह सकता हूँ तो मैं इनको डिगीबाज क्यों नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब हाँ जी बिल्कुल, दोनों को मैंने लेवल कर दिया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए, जिनको मैं मानता हूँ कि वो मौजूदा दौरे हाजिर के शेरशाह सूरी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है नवाज शरीफ, लेकिन जो उम्र का तकाजा है कि शायद उनके पास वो टीम नहीं रही, सिर्फ बेटी रह गई है। और बेटी के पास भी एक ऐसी टीम है जो बटरिंग पे जोर देती है, मीडिया पे वो कॉपी करती है इमरान खान को, एग्जीक्यूशन पे जोर नहीं देती। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान में मैन मेड डेंगू था, मैन मेड ये सारी डिजीजेज आई, कोविड आया, मैन मेड ये स्मोक आ गई है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाब में ही स्मोक के डेरे हैं। ये समझ आना चाहिए कि पंजाब को ये बायोलॉजिकल वॉर है, ये बायोलॉजिकल वॉर है, ये स्मोक नहीं है। इस बायोलॉजिकल वॉर से के लिए कौन सी हिकमत अपनानी चाहिए। इससे पिछले 4-5 सालों में ये हर साल आने वाला साल पिछले साल से वर्स्ट होता है, डबल होता है, जैसे ये साल पिछले साल से डबल हो गया होगा अभी तक। लिहाजा इसके लिए लायामत बाकी सारे काम छोड़ दे, सारी डेवलपमेंट छोड़ दे, स्मोक पे जोर दे, पंजाब को साफ सुथरा करें, लाहौर को उसके असल शेप में लेके जाए, मुल्तान को असल शेप में लेके जाए। हमें 2010 वाला लाहौर चाहिए, हमें 2010 वाला मुल्तान चाहिए, हमें 2010 वाला आपका पसरूर गुजरात चाहिए। हमें ये नया लाहौर, नई चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले गर्मियां नहीं गुजर पा रही थी, अब सर्दियां नहीं गुजर पा रही। तो इसका मतलब यह है कि ये एक साजिश है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी और बिजनेस को खत्म किया जाए, जो बायोलॉजिकल वॉर की मैं बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिच किया जाए। इस पे सोच करनी होगी। ये एक मैं टिप दे के जा रहा हूँ मरियम नवाज को कि उसको सोचना होगा कि शायद भट्टी क्या कह रहा है। ये एक वॉर है, और ये वो वॉर है जैसे एक टेररिस्ट के अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 30 सालों से एक वॉर लड़ रहा है, तो ये भी एक वॉर शूटिंग होगी जो कि स्मोक के साथ लड़नी पड़ेगी। और पाकिस्तान और पंजाब को इसकी इकोनॉमी को बचाने के लिए सबसे पहले इसको सदेबाप करना पड़ेगा, फिर आगे कोई काम करना पड़ेगा। शायद भाई आखिरी सवाल, और इसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। शायद भाई ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, ये वही टीम थी, वही लड़के थे जो मुसलसल हारते चले आ रहे थे, फिर इन्होंने जीतना शुरू कर दिया। और दूसरा, भारत ने जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर शायद भाई मैं कहूंगा
कि जाते जाते कोई कमेंट कर दे। देखिए, मोहसिन नकवी साहब को जितना मर्जी आप डिस्क्रेडिट कर दें, मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, लेकिन वो एक कामयाब आदमी है। 2006 में एक रिपोर्टर बंदा चैनल खोलता है और 2024 में वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन जाता है और फेडरल मिनिस्टर बन जाता है, पीसीबी का चीफ। तो वो कामयाब आदमी है ना, उसके कोई भी सोर्सेज हो, पब्लिक रिलेशन से बना ना। बहुत सारे साफी ये काम नहीं कर सके जो मोहसिन नकवी और नजम सेठी ने कर दिया। ये दोनों ही बाकी कुछ छोटी मोटी पोजीशंस पे रहे, लेकिन ये दोनों लोग बहुत बड़ी पोजीशंस पे चले गए, ठीक हो गए। जी हाँ। तो मोहसिन नकवी साहब की क्रिटिसिज्म का फायदा ये हुआ है कि जो इंटरनल वॉर थी, पॉलिटिक्स जो रमीज राजा छोड़ गए हुए थे टीम में, उसकी फुटेजेस ऐसी थी जैसे आजकल इस गवर्नमेंट को जो 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने की कोशिश हो रही है, स्टॉक मार्केट ठीक है, हमें बिजली में रिलीफ की बातें सुनने को मिल रही है, वो पेट्रोल भी कम हो जाएगा, 8-10 रुपए और कम होगा, 30 की खबरें आ रही लेकिन 8-10 रुपए कम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें सारी पॉजिटिव हुई है, ये 26वीं आनी तरमीम के बाद और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना खोया वो मुकाम अब इसलिए लेगी कि इनमें अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मोहसिन नकवी को लाना चाहिए, जो कि वो सोच रहा है कि हारने पे पैसे मिलेंगे, यानी हारने पे पैसे कटेंगे और जीतने पे पैसे मिलेंगे। तो जब ये इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाए, इनकी एड्स बंद कर दी जाए, जो मैच खेलता है उसको फीस दे दी जाए, जो मैच हारता है उसको ठहराना, उसको टिकट देना तो काम बनता है। अब मैच हारने की फीस मुझे ये बताएं कि मैं अगर किसी पेपर में फेल होता हूं तो फिर भी मुझे एडमिशन मिल जाए यूनिवर्सिटी में, उस डिपार्टमेंट में, उस सब्जेक्ट में, तो कोई दुनिया मुझे मानेगी? तो ये कौन सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मैच हारे भी उतनी फीस लें, जीते भी उतनी फीस लें? तो फिर हार के मैं आपसे भी फीस ले लूं और सट्टेबाज से डबल ले लूं तो मैं हारूंगा ना। तो मेरी बात को आप समझ जाएं, ये बाबर और इन लोगों को, इवन मैं समझता हूँ रिजवान को भी फारिग करके नए बच्चों को ला के ये डर्टी पॉलिटिक्स को खत्म करके और इनमें इस्लाम की चीजें खत्म करनी चाहिए। क्रिकेट और इस्लाम दो, देखे, खेल और इस्लाम अलग है, वो दीन है हमारा, हम मुस्लिम हैं, ठीक है। हमने नॉन मुस्लिम्स के साथ क्रिकेट खेलनी होती है, तो सारी क्रिकेट हमने उनके साथ खेलनी होती है। हम अपनी खेल में, यानी अपने पैसे लेने में हम मुसलमान नहीं बनते, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एड्स में ये नहीं बनते हैं, हर 2 नंबर काम ये करते हैं। औरतों की शादियों में ये जाती हैं स्टार बन के, निकरे पहन के, कच्छे पहन के बीचेस में ये फिरते हैं, नाइट क्लब्स में ये जाते हैं, और जब किसी टीम के साथ कोई मैच खेलना होता है इनको नमाज़ें भी याद आ जाती है और इस्लाम भी याद आ जाता है। तो क्रिकेट के अंदर से इस्लामी टच को खत्म करने में जब कोई भी चेयरमैन कामयाब होगा ना तो फतूहात शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और ये वो प्रॉब्लम है जो कि इंतजाम से शुरू हुआ और ये टच दिया, और ये टच को कंट्रोल करने में जब तक ये पूरी फ्लीट खत्म नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, अगर कोई नॉन मुस्लिम भी, कोई हिंदू भी खेल रहा है, वो भी पाकिस्तानी प्लेयर है। गेम और चीज है, गेम वही खेलता है, वही जीतता है जो मेहनत करता है, जो स्ट्रेटजी बनाता है। फरिश्ते नहीं आपको गेम जितवाते, मुसल्लों में बैठने से गेमें नहीं जीता करते। अगर मुसल्लों में से जीतना होती तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी उम्रा करने जाते हैं, और सबसे गंदी कौम बन गई है दुनिया की। तो अगर मुसल्लों से आगे और उम्रों से अगर हमारी इस्लाह होनी होती तो हम तो दुनिया के बेहतरीन, हम ही दुनिया के फरिश्ते होते, पाकिस्तानी सबसे बड़े फरिश्ते बन जाते दुनियावी। तो ऐसा नहीं हो सका, तो ये हमें मानना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के साथ साथ इनकी ग्रूमिंग, इनकी एड्स, ये सारी बंद होनी चाहिए और यूथ को टाइम देना चाहिए, हो जाएगा। जहां तक इंडिया की बात रही, पाकिस्तान इंडिया को वैसे ट्रीट करे जैसे इंडिया पाकिस्तान को ट्रीट करता है, लेवल पे, और बिल्कुल ना झुके। और मुझे यकीन है मोहसिन नकवी कभी भी हाइब्रिड सिस्टम पे नहीं जाएगा और ना उसको जाना चाहिए, बस बात खत्म होगी। वो कहे जिसने इंडिया के साथ खेलना है वो दुबई में खेल ले, हम नहीं खेलेंगे, फाइनल पाकिस्तान में होगा, बात खत्म होगी। इंडिया अपने मैचेस खेलना चाहता है दुबई में, पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता, वो कर ले,
हम पाकिस्तान में मेजबानी करेंगे, लेकिन हम दुबई जाके नहीं खेलेंगे। हम पाकिस्तान इस किस्म का हाइब्रिड सिस्टम जो यानी कस्टमाइज किस्म का हाइब्रिड सिस्टम तो चलाना चाहिए मोहसिन नकवी को, लेकिन जो प्रपोज किया जा रहा है वो मुझे साजिश लगती है, जो कि मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी में अब कॉन्फिडेंस आ चुका हुआ है, वो ऐसा नहीं होने देगा। थैंक यू वेरी मच शाद भाई, आज आपने मैंने काफी वक्त आपका ले लिया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। आगा साहब, आपके समीन के लिए देखिए, मैं यहाँ पे जो अपने तजिया देता हूँ ना, तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये कह दूं कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरा मकसद किसी की हार्ट भरनी है। मेरी बातें फैक्चुअल की बातें हैं। आप जो लोग मुझसे और तजियात लेना चाहें, सुनना चाहें और पाकिस्तान को रोशन बनाने की बात में हिस्सा डालना चाहें, तो वो आगा साहब से रब्ता करें, इनके मैसेंजर पे जाएं, इनको नोट करवाएं, मैं और आगा साहब आपको उसके जवाब दे देंगे। मैं डायरेक्ट ना कभी इन्वॉल्व हूंगा, ना मैं होना चाहता हूं। आगा साहब ही शाहिद भट्टी हैं और शाहिद भट्टी आगा साहब हैं। आप अगर कोई भी बात मुझसे पूछना चाहें एसओपीज पाकिस्तान को की ग्रोथ के लिए, रोशन पाकिस्तान बनाने के लिए, तो मैं हाजिर हूं। दिल पे नहीं लेनी, उसकी वैल्यूएशन करनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच शाद भाई, थैंक यू वेरी मच।